एक नई नवेली दुल्हन जिसकी शादी अभी हुए 3 दिन हुए थे। तीसरे दिन आधी रात को वह अपने ससुराल से भागती है और अपने मायके चली जाती है। मायके आकर आधी रात को चीख चीख कर चिल्लाने लगती है। उसके माँ बाप देखते हैं कि उसकी बेटी आधी रात को अकेले क्यों आ गई। जब बेटी से पूछते हैं तो बेटी रोते हुए जो कहानी बताती है, उस कहानी को सुनकर उसके माँ बाप के पैर तले जमीन खिसक जाती है। उसके बाद उस लड़की के माँ बाप अपनी लड़की को लेकर थाने पर जाते हैं और थाने पे जाने के बाद जो कहानी निकल कर आती है, उस कहानी को सुनने के बाद दोस्तों हर कोई सिहर जाता है। सोशल मीडिया के माध्यम से जब लोगों को पता चलता है तो सब लोग यह चीज़ के बारे में सोचने लगते हैं कि भगवान न करे ऐसा किसी भी लड़की के साथ हो जाए। तो चलिए जानते हैं इस सच्ची कहानी के बारे में विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की सच्ची कहानी की शुरुआत होती है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल का ही एक लड़का होता है जिसका नाम दिलीप दास होता है और एक लड़की जिसका नाम अदिति होता है। अदिति की शादी दिलीप दास से हो जाती है। शादी होने के बाद नई नवेली दुल्हन बनकर वह अदिति अपने ससुराल पहुंचती है। ससुराल जाने के बाद पहली रात सुहागरात की रात होती है। दोस्तों शाम होता है। शाम होने के बाद जो लड़का है उस लड़के की माँ कहती है दुल्हन से, बेटी अपने रूम का दरवाज़ा खुला छोड़ना। अब दोस्तों जो दुल्हन है वो समझ नहीं पाती है कि माँ जी ऐसा क्यों कह रही है। मेरे दोस्तों वह अपने पति का इंतज़ार करती है, लेकिन उसका पति सुहागरात की पहली रात को दुल्हन के पास नहीं जाता है और वह दूसरे कमरों में सो जाता है। दुल्हन इंतज़ार करती है लेकिन वह नहीं आता है। अब जैसे ही दोस्तों 3 बजता है तो एक व्यक्ति उस रूम के अंदर जाता है और लाइट बुझा हुआ था और दुल्हन के पास जाकर उसको टच करता है। दुल्हन सो गई थी। वो सोचती है कि मेरे हस्बैंड आ चुके हैं। वो बोलती है कि आप ऐसा कुछ मत करिए, मुझे नींद लग रहा है, सोने दीजिए। इसके बाद भी वो व्यक्ति नहीं मानता है। फिर दुल्हन सोचती है कि जाने दीजिए, पति तो है, क्या मैं रोकूं। लेकिन दोस्तों जैसे वो हाथ फेरता है और दुल्हन जैसे ही उसके चेहरे पर हाथ फेरती है तो वह उठ खड़ा होती है और वो चीखने चिल्लाने लगती है। वह व्यक्ति उस रूम से भाग जाता है जब तक वह लाइट ऑन करती है, क्योंकि दोस्तों उसका जो पति था उसके पति के चेहरे पे दाढ़ी और मूछ नहीं था और वह जो व्यक्ति आया था अंदर उस व्यक्ति के मूछ और दाढ़ी था। इस वजह से वह रात के अंधेरे में पहचान जाती है। अब वह साइलेंट हो जाती है, अपना दरवाज़ा बंद कर लेती है। वो सोचने लगती है कि मैं क्या करूं, लोगों से बताऊं या ना बताऊं, यह व्यक्ति कौन हो सकता है। अब वो सोचती हो सके मेरा पति हो और मेरे साथ मजाक कर रहा हो। इस वजह से वो कुछ नहीं करती है, किसी को नहीं बताती है। उसे अंदर ही अंदर डर भी लग रहा था। लेकिन जब पति की बात सोचती तो सोचती मेरे पति के तो चेहरे पे दाढ़ी नहीं था, आखिर दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन है। दरवाज़ा बंद करके वो रूम में पटा जाती है। जैसे सुबह होता है तो सुबह होने के बाद उसका पति उसके कमरे में प्रवेश करता है। दुल्हन दरवाज़ा बंद करती है और अपने पति से पूछने लगती है कि आखिरकार आप रात को क्यों नहीं आए। उसका पति कहता है कि मेरा तबीयत खराब हो गया था, इस वजह से मैं बगल के रूम में सो गया था। दुल्हन पूछती है कि रात में आप नहीं आए, तो कहता है कि नहीं मैं तो नहीं आया था। अब दुल्हन कुछ नहीं बताती है। अब वो अगले दिन फिर वो अपने नात रिश्तेदार को छोड़ने के लिए इधर उधर चला जाता है और जब रात होती है तो रात को भी फिर वह यानी कि उसका पति उसके कमरे में नहीं जाता है। अब दुल्हन समझ नहीं पाती है कि मेरा पति ऐसा क्यों कर रहा है। अब उस रात को भी वो व्यक्ति नहीं जाता है। अगले दिन सुबह होता है तो सुबह होने के बाद जब शाम होती है तो वह अपने पति को पकड़कर अपने रूम में लाने की कोशिश करती है। तो जो उसकी सासू माँ है, जो और औरतें होती हैं, कहती हैं कि दुल्हन को देखो, कितना दुल्हन अजीब टाइप के है, इसका पति इसके कमरे में नहीं जा रहा है तो ज़बरदस्ती हाथ पकड़ कर ले जा रही है। हम लोग अलग तरीके से बात करते हैं। दुल्हन कहती है कि आप लोग भी कैसे हैं कि एक दुल्हन की
अभी नई नई शादी हुई है और पति उसके साथ एक भी रात सोया नहीं, एक बार भी बात नहीं किया, दिल की बात नहीं हुआ। अब ऐसा कह कर के वह अपने पति का हाथ पकड़कर अपने रूम में लेकर चली जाती है। पति उसके पास सोता है। अब वो पति कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं करता है, वो दूसरे ओर मुँह करके सोता है। दुल्हन कहती आखिर बात क्या है? आपकी माँ मुझे बोली थी कि दरवाज़ा खोल के सोना, मैं समझ नहीं पा रही हूँ और आप जो है कि मुंह फेर कर सो रहे हैं, बात क्या है? दोस्तों फिर उसका जो पति है दिलीप दास, वो कहता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ और मैं उस लायक नहीं हूँ, मैं किसी और से प्रेम करता हूँ, वो भी एक लड़का है। एक लड़के का नाम बताता है जिसका नाम चांदनी होता है। अब जैसे शब्द सुनती है तो दुल्हन को अंदर बहुत तकलीफ होता है, वो आग बबूला हो जाती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे घर के लोगों को फंसाऊंगी, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ शादी करके? अब वह व्यक्ति कहता है कि मेरे घर वाले जोर जबरदस्ती से मेरा शादी किए हैं, मैं शादी करना नहीं चाहता था, लेकिन मैं तुम्हारे साथ वो कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम्हें रहना है तो तुम रहो, लेकिन तुम किसी के भी साथ अपनी रात गुजार सकती हो, मुझे कोई तकलीफ है नहीं है, लेकिन मैं उस चांदनी के साथ ही रहना चाहता हूँ, मैं उसी के साथ रहूँगा, तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। अब इसी बात को लेकर बवाल होता है, दोनों में लड़ाई झगड़े होते हैं। अब घर के लोग भी आते हैं, मम्मी पापा और जो कई लोग होते हैं आते हैं, बातचीत होता है। फिर रात का समय था, सुबह होता है, सुबह पूरा बवाल होता है। उसके बाद जब इस बात को लेकर मैटर गंभीर होता है, तभी एक व्यक्ति आता है और उस व्यक्ति का दाढ़ी थोड़ा बड़ा हुआ था। अब जैसे ही अदिति देखती है तो वो पहचान जाती है कि दाढ़ी वाला जो आया था रात में शायद यही है। अब वहाँ पर बात खुलती है, अदिति कहती है कि तुम ही तो रात में लग रहा है मेरे साथ आए थे। अब वो उसका जो देवर था, वो रामदास का छोटा भाई था देवर। और वो कहता है पूरी कहानी कि ऐसा है कि मेरे जो भैया हैं वो समलैंगिक है, वो चांदी नाम की एक लड़का है, उसी से प्रेम करते हैं, उसी के साथ रहना चाहते हैं। जब इनकी शादी हो रही थी तो लोग इनको बहुत प्रेस करके दबाव दे के शादी कराने की कोशिश किए। शादी करना नहीं चाहते थे, लेकिन जैसे 2 दिन रह गया, 2 दिन के शादी के पहले ही यह फिर मना करने लगे। अब बात ऐसा हो गया कि 2 दिन है शादी हुए और कैसे अब क्या होगा, बहुत बड़ा बेइज्जती होगा। इस वजह से लोगों ने, उसके घर के लोग प्लान बनाया कि शादी किसी तरह से हो जाने दीजिए, उसके बाद दिलीप दास हो सके सुधर जाए। उसके बाद भी मेरे जो भैया के व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया। अब ये हुआ कि मैं जो हूँ मैं ही अपनी भाभी को रख लूँगा और उसी के साथ पति और पत्नी की तरह संबंध बनाकर और एक पति बनकर रहूँगा। इसी वजह से मैं आपके कमरे में गया था, लेकिन आपने चीखने लगी, चिल्लाने लगी, मैं रूम से बाहर चला गया। अब जैसे ये शब्द सुनती है दुल्हन, तो दुल्हन कहती कि आप लोग बहुत बड़ी नीच है, आप लोग इस कदर मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए प्लान किए थे, आप लोग को पहले ही कह देना चाहिए। अब दोस्तों उस दुल्हन के पास फ़ोन नहीं था, फ़ोन कोई भी नहीं देता था कि वह अपने घर परिवार के लोगों से, अपने माँ बाप से बात कर सके। अब इधर जो देवर है उसका वो दबाव देने लगता है कि तुम्हें कहीं नहीं जाना है और तुम्हें मेरी ही पत्नी बनकर रहना है। अब इस वजह से अब दुल्हन के कमरे में वही जाकर बैठता था। अब दुल्हन करे तो क्या करे? दुल्हन कहती है पहले मैं अपने माँ बाप से पूछूंगी, उसके बाद मैं अपना निर्णय बताऊंगी। फ़ोन मांगती है लेकिन फ़ोन लोग नहीं देते हैं। उसका देवर कहता है कि पहले आप डिसीजन बता दो, आप रहना चाहती हो कि नहीं मेरी दुल्हन बनकर। अब देखती है कि बहुत दबाव दे रहे हैं परिवार के लोग, तो वह हाँ में हाँ भर देती है, लेकिन कहती है कि मेरे पहले मम्मी पापा से बात करना है, एक बार बात करा दीजिए। लेकिन दोस्तों उसका देवर फ़ोन नहीं देता है। अब किसी तरह से उनके साथ कुछ गलत न हो, वह हम हाँ में हाँ भर देती है। उसके बाद दोस्तों वह रात में सोती है तो उसका देवर भी उसके पास आकर सोता है, लेकिन अदिति कहती है कि अभी 2 दिन का और मुझे मौका दे दीजिए, मेरा तबीयत ख़राब है और मेरे साथ कुछ छिड़खानी मत करिए। बहुत कोशिश करने के बाद उसका देवर मान जाता है। अब अगले दिन जैसे ही रात होती है तो रात होने के बाद दोस्तों वह आधी रात को उठ करके दबे पाँव से उस घर से निकलकर और अपने मायके की तरफ जाने लगती है। रास्ते में एक बाइक मिलता है
एक व्यक्ति जा रहा था, उस बाइक वाले को रुकवाती है और किसी तरह से दया भाव से बात करके उससे हेल्प मांगती है। वो व्यक्ति 35 किलोमीटर दूर उसको ले आकर उसके घर के नज़दीक छोड़ देता है। वो भी एक बहुत ही अच्छा इंसान था। अब वहाँ पर जाने के बाद अपने माँ बाप को पूरी कहानी बताती है। अभी शादी हुए 3 दिन बीते थे, उसके बहुत सारे नात रिश्तेदार भी अभी घर पे रुके हुए थे। सब लोग उसको देखकर चकाचौंध हो जाते हैं। अब जब पूरी कहानी बताती है तो सभी के पांव तले पैर तले ज़मीन खिसक जाती है। उसके बाद उस लड़की के माँ बाप अदिति को लेकर थाने पहुंचते हैं। थाने जाने के बाद पूरी कहानी बताई जाती है। पूरी कहानी बताने के बाद वहाँ से कुछ पुलिस वाले जाते हैं और उसके ससुर, सास और उसका जो देवर है और उसका जो पति है, उन सबको गिरफ्तार करके थाने लाया जाता है। और बातचीत जब चालू होता है तो जो दिलीप के माँ बाप होते हैं वो कहते हैं कि हम लोग की गलती नहीं है साहब, गलती मेरी बेटी की, मेरे बेटे से ही पूछ लीजिए। अब उसका बेटा कहता है नहीं साहब, मेरी गलती नहीं है, मेरे माँ बाप की गलती है। इन लोगों ने जोर जबरदस्ती से मेरी शादी कराई थी और मैं एक लड़के से प्रेम करता हूँ, मैं एक समलैंगिक हूँ। अब यह बात जैसे ही चर्चा का पात्र बनता है तभी उसी समय उसकी जो चांदनी है दिलीप दास की, तो वह चली जाती है और वहाँ भी अपनी बात रखती है। अब इधर रामदास जो दिलीप दास है और चांदनी प्लान बनाए थे कि थाने पे मैं जब इस बारे में चर्चा करूँगा तो तुम चले आना और उसी समय बात होगा ताकि हम दोनों एक हो जाएंगे। अब इस तरह से दोस्तों वहाँ पर गलती देखा जाता है तो सबसे बड़ी गलती दिलीप दास के माँ बाप और उसके भाई का आता है। सभी लोगों को जेल के अंदर कई केस दर्ज करके धारा लगाकर जेल के अंदर डाल दिया जाता है। अब दोस्तों जो लड़की है, लड़की के माँ बाप अपने लड़की को लेकर अपने घर चले जाते हैं। इस तरह से दोस्तों उस लड़की की जो ज़िंदगी तो थोड़ी मुश्किल में पड़ी थी लेकिन बच भी जाती है। और इस कहानी में जो घटना घटित हुआ है इसमें किसकी गलती है? क्या लड़के के माँ बाप की गलती है या दिलीप दास की गलती है या उसके देवर की गलती है? किसकी गलती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। लेकिन दोस्तों इस तरह से भी किसी भी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहिए। बाकी आप लोग की राय क्या है इस सच्ची घटना के बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।